हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपेयरिंग वर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो ऐसे स्टार के बारे में जो एक पार्टी के दौरान जो है दोनों में काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत हो गई। वो भिड़ंत इतनी बड़ी हुई कि दोनों की जो है वहीं पर दोस्ती भी टूट गई। आइए जानते हैं इन दोनों ही बड़े स्टार के बारे में और साथ ही क्या हुआ था, आखिर पूरा मामला उस दिन और कौन सी थी वो पार्टी। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन और किस्सों के लिए हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन दो स्टार के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अपनी जो काबिलियत है और साथ ही अपनी एक्टिंग से जो है अपना स्किल बहुत ज़्यादा ऊपर रखा है और साथ ही इंडस्ट्री में आज भी इनकी फिल्में जो है जानी जाती है। भले ही दो बड़े स्टार जो है आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी किस्से, इनकी दोस्ती की किस्से, इनकी फिल्मों से जुड़े किस्से, इनकी फिल्में, गाने सब आज भी हमारे बीच जिंदा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजकुमार और राज कपूर की। जी हाँ दोस्तों, दोनों की दोस्ती के काफ़ी ज़्यादा किस्से थे पहले और साथ ही ये दोनों अपनी फिल्मों के लिए, अपने बड़े स्टार के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। चलिए दोस्तों, उस किस्से को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इनके छोटे से फिल्मी सफ़र के बारे में। चलिए पहले बात करते हैं राज कपूर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि राज कपूर जो है सबसे बड़े उस समय के डायरेक्टर प्रोड्यूसर माने जाते थे। पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई और साथ ही दोस्तों इन्होंने अपनी हिट फिल्मों से जो है अपना कामयाबी हासिल करी। आपको बता दें कि जो राज कपूर थे उनको हिंदी सिनेमा का सबसे सफल फिल्म निर्देशक, अभिनेता और निर्माता माना जाता था। उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेता और निर्माताओं में एक नाम कमाया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि राज कपूर को जो है हिंदी सिनेमा का जो है अब तक का सबसे बड़ा शोमैन और चार्ली चैंपियन भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको शोमैन क्यों कहा जाता था। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राज कपूर का खुद का प्रोडक्शन हाउस था आर के फिल्म्स। दोस्तों, उसकी स्थापना इन्होंने खुद करी थी और साथ ही जो है इसके अंदर जो है इन्होंने कई बड़े सुपरस्टार को लेके कई बड़ी हिट फिल्में भी बनाई थी। साथ ही उनमें जो है कई फिल्मों का निर्माण, निर्देशन इन्होंने खुद किया था और साथ ही जो है कई फिल्मों में अभिनय भी ये करते हुए नजर आए थे। इनकी एक से बड़ी एक हिट फिल्में जो है हमें इनके ही बैनर के तले देखने के लिए मिली। इस वजह से जो है इनको सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है। दूसरी ओर इनको चार्ली चैंपियन इसलिए भी कहा जाता है दोस्तों क्योंकि राज कपूर जो थे चार्ली चैंपियन के काफ़ी बड़े फैन थे। इनको जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, इसलिए इनकी जो ज़्यादातर मूवीज़ होगी, कुछ मूवी जैसे श्री 420 जैसी मूवी जो है वो द ट्रम्प पर आधारित थी क्योंकि वो चार्ली चैंपियन से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मानते थे उनको। इस वजह से उन्होंने कुछ मूवी जो है अपनी उन्हीं तरीके की जो है बनाई भी थी। राज कपूर ने अपने पूरे फिल्मी सफ़र के दौरान कई सारे पुरस्कार जीते, जिनमें उनको 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जो है हासिल है। वे चार्ली चैंपियन से प्रेरित थे। इन्हीं पर आधारित उन्होंने फिल्म आवारा और श्री 420 बनाई थी। मेरा नाम जोकर भी इसी तरीके के द ट्रम्प पर आधारित थी। आवारा में उनके प्रदर्शन को 2005 में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व सिनेमा के अब तक के शीर्ष 10 महानतम प्रदर्शनों में से एक का स्थान भी दिया गया था। उनकी फिल्में आवारा और बूट पॉलिश ने जो है साल 1951 और 55 के संस्करणों में कान फिल्म समारोह में जो है पार्लेटी और पुरस्कार के लिए भी जो है नॉमिनेशन हासिल किया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि उनकी फिल्में एशिया, मध्य पूर्व, कैरिबियन, अफ्रीका और सोवियत ब्लॉक के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा सफल रही है। भारत सरकार ने कला में उनके योगदान के लिए साल 1971 में उन्हें पद्म भूषण और दिया था और साथ ही सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी साल 1988 में जो है उनको जो है सम्मानित किया गया था। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है उनकी, लेकिन उनकी कई सारी फिल्में और उनकी पीढ़ियां जो है आज भी हिंदी फिल्मों में अपना योगदान दे रही है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं राजकुमार के बारे में। दोस्तों, पहले तो आपको बता दें कि राजकुमार का जो मतलब स्टेज नेम है, यानी कि जिस नाम से उनको पुकारा जाता है, वो उनका असली नाम है ही नहीं। उनका असली नाम सिंगलूर पुट्टुस्वामी में मिथुराज है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने अपना स्टेज नेम जो है राजकुमार रखा था, जिससे उनको आज भी जाना जाता है। वे एक भारतीय अभिनेता होने के साथ साथ गायक भी थे। इन्होंने कन्नड़ सिनेमा में काम किया हुआ है। 200 से अधिक फिल्मों के अपने 5 दशक के अधिक लंबे करियर के माध्यम से उन्हें कन्नड़ फिल्म उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति में भी एक माना जाता है। उनकी फिल्मों को कहानी के विषय और उनके उपचार की वजह से लोकप्रियता हासिल थी। कला फिल्मों के बीच एक सेतु के रूप में काम करने के लिए जो उनको जाना जाता है। उन्होंने साल 1942 की कन्नड़ फिल्म
भक्त प्रहलाद में एक बाल कलाकार के रूप में अपने जो है एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद दोस्तों जब ये बड़े हुए तो एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका श्रीनिवास कल्याण साल 1952 में आई उस फिल्म से हुई थी। उसके 2 साल बाद उन्होंने बेदार कन्नप्पा में मुख्य भूमिका में नजर आए। 1960 में उन्होंने रणधीर कांतिरवा का निर्माण करके एक निर्माता के रूप में भी अपनी भूमिका की शुरुआत करी। भारतीय सिनेमा के विश्वकोश पुस्तक में आशीष राजाध्यक्ष और बॉल पैनल के अनुसार रणधीरा कांतिवाड़ा कन्नड़ सिनेमा में सबसे पहली और बड़ी हिट फिल्म थी। 50 साल के अपने फिल्मी करियर में राजकुमार को 11 कन्नड़ राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें 9 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 2 सर्वश्रेष्ठ गायक और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उनकी जो जीवनी है उसमें शामिल है। विष्णुवर्धन और अम्बरीश के साथ उन्हें कन्नड़ सिनेमा की विजयी में सबसे प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में भी गिना जाता है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने जो है हिंदी सिनेमा में काफ़ी बड़ी पहचान बनाई है। इनके अखंड नेचर की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे और इन्होंने जो है कई प्रसिद्ध फिल्मों के साथ जो है अपने आप को हिंदी सिनेमा में भी साबित किया है और कई बड़े सुपरस्टार के बीच अपनी पहचान बनाई। तो चलिए ये तो हमने इनके फिल्मी सफ़र के बारे में बात करी। आइए जानते हैं इनके ऐसी किस्से के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों एक पार्टी के दौरान दोनों के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि दोनों जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, उस दिन की बात है ये जब जो है प्रेम चोपड़ा की शादी हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, प्रेम चोपड़ा की शादी थी और कई बड़े सुपरस्टार उनकी शादी में शामिल थे। तो वहीं राजकुमार और राज कपूर भी जो है इस जश्न में शामिल हुए थे। दोस्तों प्रेम चोपड़ा के जश्न की रात थी, उस दिन उनकी शादी थी और कई बड़े सेलेब्स उनकी शादी में शामिल थे। तो वहीं राजकुमार और राज कपूर भी उस शादी में शामिल हुए। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी काफ़ी। तो इस दौरान जो है दोनों के बीच बात बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और दोनों जो है धीरे करते करते एक दूसरे से भिड़ने लगे। तो वहीं उस लड़ाई के दौरान जो है राज कपूर ने राजकुमार से कह दिया कि तुम एक हत्यारे हो। ये सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं बेशक एक हत्यारा हूँ, लेकिन मैं कभी तुम्हारे पास काम मांगने नहीं गया, बल्कि वो तुम ही हो जो मेरे पास काम के लिए आए थे। तो ये बात सुनकर जो है दोनों के बीच का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और साथ ही इनकी लड़ाई और भी ज़्यादा आगे बढ़ती चली गई। दोस्तों राज कपूर ने राजकुमार को हत्यारा क्यों कहा था, आइए इसके पीछे का भी एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राजकुमार फिल्मी दुनिया में आने से पहले मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। करीब तौर पर एक मर्डर केस में उनका नाम सामने भी आया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। तो वहीं राजकुमार ने राज कपूर की फिल्म में काम करने से भी मना कर दिया था। माना जाता है कि अपनी फिल्म को ठुकराने के चलते राजकुमार ने राज कपूर नाराज थे और इसी वजह से प्रेम चोपड़ा की पार्टी में दोनों के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा सनसनी हो गई थी। तो दोस्तों इसी के चलते जो है उस पार्टी की वो रात में हुई इन दोनों की ये भिड़न जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आगे जाके बढ़ती चली गई, जिसके बाद राज कपूर और राजकुमार ने कभी जो है आपस में कभी बात नहीं करी और साथ ही यहीं से इनकी दोस्ती जो है धीरे धीरे दुश्मनी में बदलती चली गई, क्योंकि राज कपूर को उस तरीके की बात कहना राज कपूर को पसंद नहीं आई और साथ ही राज कपूर द्वारा राजकुमार को जो है हत्यारा कहना, जिसकी बात उनको पूरी तरीके से पता भी नहीं थी शायद, तो इस वजह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची, जिसके चलते उस जश्न की रात में ये दोनों बड़े स्टार जो है इनकी दोस्ती एक दुश्मनी में बदल गई। तो दोस्तों ये था हमारा आज छोटा सा किस्सा इन दोनों के स्टार के बीच में। दोस्तों ऐसे और भी कंपैरिजन किस्से लाते रहेंगे, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए आज मैं बस इतना ही, आगे और भी किस्से आएंगे, चैनल पे बने रहें और आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।